सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं का NCERT एंड MP बोर्ड अध्याय 3 के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला सूत्र है हमारे पास, देखिए, केवल एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध। अद्वितीय माने होता है जिसके सिवा कोई और ना हो, केवल एक। तो हम कह सकते हैं केवल एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सूत्र को, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, या फिर हम कह सकते हैं संगत युग्म हों। ये तीनों में से कोई भी बात आती है तो आपको सूत्र बताना पड़ेगा। A1/A2 बराबर नहीं है, इसे हम बराबर नहीं बोलते हैं, नॉट इक्वल B1/B2, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सूत्र को, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अब हम देखेंगे दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र है इसका महत्वपूर्ण, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध, या रेखाएं संपाती करती हूं, या हम कह सकते हैं संगत युग्म हों, या हम इसे आश्रित युग्म होने का प्रतिबंध भी कह सकते हैं, आश्रित या संगत होना। इसके लिए हमारे पास सूत्र है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी इसमें तीनों युग्म समान होंगे। अगला है तीसरा सूत्र हमारे पास, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, यानी दो समीकरणों का यदि कोई हल ना हो, या हम कह सकते हैं रेखाएं समांतर हों। ये देखिए ग्राफीय विधि के अनुसार है, या हम कह सकते हैं असंगत युग्म होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी बात अगर पूछी जाती है तो आप बोलेंगे सूत्र होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। देखिए हर साल बोर्ड परीक्षा में इन तीनों सूत्र में से एक सूत्र अवश्य पूछा जाता है OT में, चाहे रिक्त स्थान में आ सकता है, चाहे विकल्प में आ सकता है, चाहे सही जोड़ियों में आ सकता है। 100% आता है इसमें से एक सूत्र, इसलिए सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लें। अब देखिए इसके बाद कुछ नोट्स हैं जो आपको ध्यान देना है इस एक्सरसाइज के लिए। नोट नंबर 1 है कि हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ये सभी बीजगणितीय विधियां हैं। कई बार बोला जाता है कि बीजगणितीय विधि से समीकरण हल कीजिए। अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि बीजगणितीय विधि से आप रैखिक समीकरणों को हल कीजिए, तो अब आप सोचते हैं कि ये बीजगणितीय विधि होती कौन सी है, तो हम कहेंगे आप उसे प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तब भी सही है, विलोपन विधि से करेंगे तब भी सही है, और वज्रगुणन विधि से करेंगे तो भी सही है, क्योंकि तीनों विधियों को मिलाकर हम बीजगणितीय विधि कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे नोट्स नंबर 2, ग्राफी विधि को ही आलेखी विधि कहते हैं। अगर पेपर में ग्राफी विधि से कोई सवाल हल करने को आता है या आलेखी विधि से, तो दोनों ही विधि एक ही विधि है, केवल उसे इंग्लिश में ग्राफी बोलते हैं, हिंदी में से आलेख बोलते हैं। तो ग्राफी विधि को ही हम आलेखी विधि कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे मूल बिंदु या उसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अगर देखिए आपको ये महत्वपूर्ण सूत्र समझ में आए हैं तो इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करके और अच्छी तरह से याद कर लें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारा YouTube चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।